फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का, जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में, उसमें हम लोग पहला जो छोटा सा बेसिक बात था फंक्शन, जो हमारे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, उसको हमने डिटेल्ड में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में हमको पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री। हम ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 11-12 में पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे मैथ में, लेकिन जो फिजिक्स में हमारे काम का है उतना काम के लायक हम उसको जानेंगे, जिससे कि हमारा आगे आने वाले फिजिक्स में सारा काम हो जाएगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए और एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री आप समझते हैं। पहले कुछ कुछ बेसिक बात जो हमको पता होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है गोन। गोन, गोन वर्ड का मतलब होता है साइड्स, ठीक। और लास्ट वर्ड है मैट्री, जिस वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर हम इस बात को सम अप करें और बताना चाहे आपको, तो आप बोलिएगा सर 3 साइड्स और मेजरमेंट, मतलब 3 साइड से जुड़ा हुआ मेजरमेंट को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोल देते हैं, ठीक। अगर इसका हम एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट is the study of relationship। relationship आप जानते हैं क्या होता है? It is the study of relationship between क्या? sides and angles of a ट्राइंगल्स। क्या हम बोले सर हम अभी 2 ही बात पर हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री सर 3 वर्ड से बनकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री वर्ड का मतलब होता है 3, ट्राई, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजरमेंट। और हम इसको अगर सम अप करके सारा बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का पढ़ाई होता है, स्टडी होता है, खास करके उस 2 बात के बीच में रिलेशन बताता है। किसके किसके बीच में? ट्रायंगल का साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशंस बताता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहां तक बेसिक बात था, जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए ये बेसिक बात, ठीक। आगे की बात को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहला इसमें छोटा सा हेडिंग लिखेंगे क्या कि कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। क्या हम बोले कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अपना सर्कल है, ठीक, सर्कल है, ठीक। ये सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर है और यहां से हम इस तरह से 2 रेडियस ड्रॉ किए हैं। ये सेंटर O है, यहां से रेडियस ड्रॉ किए हैं। तो ये वाला साइड A, ये वाला पॉइंट B, ये जो AB होगा बाबू, आपको पता है कि सर्कल का जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक। तो ये एंगल होता है थीटा मान लिए, ठीक। तो यहां से एक रिलेशन आता है थीटा, जो कि रेडियन में रहता है। इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। कौन सा आर्क है सर? जिस आर्क के थ्रू, समझिएगा मेरी बात को, जिस आर्क से वो एंगल बन रहा है। तो ये आर्क है AB, तो लेंथ ऑफ आर्क कौन सा हो गया? AB। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, AB और ऊपर में ऐसे बना दो, जिसका मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क बटे का रेडियस। रेडियस सर्कल का मान लेते हैं R, तो ये क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस बात को हम लिख रहे हैं, अगर लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग L लेंगे, रेडियस को हम लोग R लेंगे,
तो यहां से हमको एक रिलेशन पता चला कि सर थीटा बराबर L बाय आर। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले? थीटा बराबर L बाय आर। क्लियर है? क्या है थीटा? सर थीटा ये एंगल है जो आर्क बना रही है सेंटर पे। L क्या है सर? L है ये आर्क का लेंथ, जो भी अपना लेंथ होगा 50 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर, जो भी अपना लेंथ होगा ये। R क्या है सर? उस सर्कल का रेडियस। ठीक, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा क्या है ये कि ये जो थीटा है जो हम रेडियन में लिए, रेडियन भी एक तरह का मेजरमेंट होता है एंगल का। ठीक, तो रेडियन में जो लिए इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना, ये मेरा मुद्दा है। तो पहले आप इस बेसिक बात को नोट डाउन करें और इस बात को आपको याद भी रखना है। ठीक, आगे आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत आपके टीचर आपको ये बात बताए होंगे, इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो पहले आप इस बात को प्रॉपर तरीका से नोट डाउन करें। तो अब हम लोग क्या किए? अब हम लोग बोले कि सर ये चीज हमको आ गया, सर थीटा मेरा रेडियन में होता है, L बाय आर हो गया। हमको बेसिकली क्या देखना, एक संबंध देखना है कि डिग्री और रिलेशन, रेडियन में क्या रिलेशन होगा, कैसे होगा। ठीक, तो थीटा बराबर L बाय आर हो गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ अगर हम थीटा को बोल दिए थीटा बराबर 360 डिग्री, समझिएगा, थीटा बराबर अगर हम 360 डिग्री बोल दिए तो ये जो मेरा थीटा था इतना ठोका, अब ये थीटा क्या हो गया, पूरा घूम के यहां तक आ गया, है ना, पूरा का पूरा घूम गया। एक पॉइंट के पूरा अराउंड घूमते तो कंप्लीट एंगल बन जाता है, वो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है सर, तो अगर हम थीटा को 360 डिग्री बना दिए तो थीटा मेरा अगर 360 डिग्री आ गया, क्लियर है? अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया सर? जिस आर्क से वो एंगल बन रहा है तो पूरा अगर हम घूमेंगे तो पूरा सर्कल आ जाएगा मेरा। लेंथ ऑफ आर्क मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्कल। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क की जगह सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बटे का आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस को तो पहले से हम आर लिए हुए हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कल। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। हम क्या बोले बाबू, थीटा रेडियन में था, जो कि हम फॉर्मूला आपको बताए कि L बाय आर होता है, उसमें थीटा रेडियन में होता है। हम क्या चाह रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोले कि थीटा को एक बार आप 360 डिग्री ले लो। 360 डिग्री ले लो मतलब सर आप पूरा यहां से चले, पूरा घूम के यहां पर पहुंच गए। तो जब आप पूरा घूम लिए तो इस बार जो लेंथ ऑफ आर्क इतना ठोका था, अब इतना ठोक थोड़ी बना, पूरा सर्कल घूम गए। तो पूरा यहां से घूमते हुए आप भी आर्क के लिए क्या होगा, पूरा सर्कल घूम लाइएगा। तो हम सर्कल का पूरा घूमना इस व्हाट, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से पता चला सर 360 डिग्री बराबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है सर, आपको रटा हुआ होगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बटे का क्या, बटे का क्या, रेडियस ऑफ सर्कल आर। क्लियर है मेरा बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रेडियन में होता है तो ये वाला मेजर भी क्या होगा, रेडियन में होगा। ठीक, तो ये वाला मेजर मेरा क्या है, ये वाला मेजर मेरा क्या है, रेडियन में। क्लियर है? अब बताइए सर, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया और ये अपना रेडियन में है। तो एक बात, अगर हम इस बात को थोड़ा उल्टा करके लिखे तो एक बात समझ में आ गया कि सर 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? हम थीटा को 360 डिग्री कर लिया। अब ये पूरा चीज रेडियन में, तो ये वाला पूरा चीज रेडियन में होगा, इसका जो भी मेजर आएगा वो थीटा के फॉर्म में रेडियन में आएगा। तो यहाँ रेडियन यूनिट लिख लिए, यहाँ रेडियन यूनिट लिख लिए। क्लियर है? तो यहां से पता चला कि आर से आर कट गया तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अगर हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा सर, पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पता चला। क्या पता चला कि सर पाई रेडियन का वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पहला कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच गए क्या, कि सर पाई रेडियन का जो वैल्यू आ जाएगा वो 180 डिग्री।
तो कल के दिन अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो इस रिलेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा बात जितना पढ़ाई उसका कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। एक छोटा सा बात आपके लिए लिख देते हैं, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या, नोट डाल के आप लिख लीजिए इस बात को, क्या कि सर जब भी हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जब भी हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 बटे का पाई। क्लियर है, समझ में आया? लेकिन हम मल्टीप्लाई वर्ड को उतना एग्जैगरेट करके नहीं लिखना चाहते, हम सिंपल बात में लिखना चाहते हैं। क्या कि सर जब भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बटे का पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसका उल्टा कि सर जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना चाह रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई। दोनों केस में क्या कर रहे, ये जो क्रॉस सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहां से ये बात आ रहा है? ये बात तो यहीं से आ रहा है ना। अगर हम इस बात को ऐसे समझे, आपसे अगर बोलेंगे बाबू हमको बताओ एक रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर एक रेडियन मत पूछ रहे, मतलब पाई को आप नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 बटे का पाई और होल में डिग्री, है ना। क्लियर हो गया बात? तो यहीं से एक रिलेशन, हम इतना बात नहीं दिमाग में रखते, हम छोटा सा बात दिमाग में रखते हैं। क्या कि सर 1 रेडियन, मतलब रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। बस इतना ही बात है जो आपको मेनली ध्यान में रखना है, उसके अपना सारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात, हम जो बोल रहे हैं। लेकिन हम पर्सनली ये बात बोलेंगे कि आप बेसिक पता होना चाहिए कि कहां से ये चीज डिफाइन होके आ रहा है। तो कम से कम कुछ नहीं तो इतना रिलेशन याद रखिएगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी का जो हम लोग टॉपिक पढ़े, क्या कि सर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो अभी जो कन्वर्जन पढ़े उसी कन्वर्जन के बेसिस पे कुछ सवाल है। ये सवाल है आपको डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेरा बात समझ में आ गया? हम क्या बोले, ये चीज आपको देख रहे हैं ऊपर में डिग्री 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहूंगा आप भी खुद पॉज करके इस चीज को अटेम्प्ट करें, मैं आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, तो मैं पहला सवाल जो है देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल जो है अपना 30 डिग्री, मैं इसको दोनों तरीका से करता हूं। एक तरीका कि हमको शॉर्टकट ये मल्टीप्लिकेशन वाला चीज जब नहीं पता है तब, और दूसरा क्या कि जब मल्टीप्लिकेशन वाला चीज पता है तब। पहले एक लॉन्ग मेथड फिर शॉर्ट मेथड से, बाकी सवाल को शॉर्टकट तरीका से करेंगे। तो पहले मेथड 1, हमको एक रिजल्ट पता था, क्या कि सर पाई रेडियन बराबर क्या 180 डिग्री। क्लियर है? हमको क्या रिजल्ट पता था? हमको रिजल्ट पता था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। लेकिन हमको इसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट करना, हमको इसको किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम इस चीज को थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, तो आगे बात समझ में आ गया कि 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन। क्लियर हो गया? 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन। ठीक, आगे अगर हम आपसे पूछेंगे 1 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा सर, तो आप बोलिएगा सर पाई बटे 180 रेडियन। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले कि ये जो रिलेशन हमको पता, इसलिए हम आपको बोले कि जो रिलेशन डिराइव जो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो आपको बेसिक
आ कहां से रहा है ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान में से मान लीजिए कल के दिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो गए कैसे था क्या था, तो आपको बेसिक रिलेशन तो पता रहेगा कि सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री था और उससे आप तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो रास्ता का अगर हर तरीका आपको पता है तो रास्ता और मंजिल पे आप पहुंच ही जाइएगा। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, पाई बटे 180 इंटू रेडियन। हमको 1 डिग्री का वैल्यू थोड़ी निकालना, हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 1 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इधर 30 से मल्टीप्लाई किए तो बाय डिफॉल्ट इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई बटे 180 डिग्री इंटू का 30, सॉरी पाई बटे 180 इंटू का 30, और ये चीज क्या हो गया, रेडियन में। हम दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 30 से। क्यों किए 30 से मल्टीप्लाई, कहे कि 30 का ही वैल्यू निकालना है 30 डिग्री का। तो 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 6 बार में, तो 30 डिग्री का वैल्यू आ गया कितना, पाई बाय 6 रेडियन। तो ये हमारा पहला चीज सॉल्व हो गया कि सर 30 डिग्री का वैल्यू आ गया पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर है। अगर आपसे संभव हो, ऐसे आप प्रैक्टिस के थ्रू आपको याद हो भी जाएगा, लेकिन अगर आपसे संभव हो तो अभी से ही आप दिमाग में रखिएगा कि 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6 रेडियन। ठीक, दूसरा मेथड 2, कोई बच्चा चाहता है कि सर इतना काम काहे करे, जो शॉर्टकट वाला तरीका है उसी को याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो हम बोले बहुत बढ़िया, तुमको पता है कि अगर 30 डिग्री दिया हुआ है और डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 100 बार ये बात बोल चुके हैं कि सर पाई बटे 180 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। हम क्या बोले कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको से इसको काटेंगे, 3 से 6 बार में काटेंगे, डिग्री से डिग्री चला गया, तो आंसर आ गया पाई बटे 6 रेडियन। ठीक है, तो दोनों तरीका आपको बता दिए। अगर आपको डायरेक्ट प्रोसेस ना पता हो कि सर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ना पता हो तब तो आप इस तरीका को फॉलो करें, अगर पता हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और आंसर को आप लिख लें। ठीक, तो ये चीज था। तो होप सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नोट कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट, तो मेरा पहला चीज खत्म हो गया 30। अब हम हर के लिए शॉर्टकट लगाएंगे 90 डिग्री वाला बात को। ठीक, 90 डिग्री वाला बात को क्या करेंगे, दूसरा सवाल क्या है मेरा, 90 डिग्री। ठीक, अब हमको 90 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बस अब हमको शॉर्ट पता चल गया, सर 90 को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज क्या आ गया सर, वो चीज रेडियन में आ जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे, 9 से 2 बार में कट गया, तो आंसर आ गया पाई बटे 2 रेडियन। आपको होप्सो बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको संभव हो तो आप जरूर याद रखिएगा कि 90 डिग्री को हम लोग पाई बटे 2 रेडियन लिख सकते हैं। क्लियर है, आप शॉर्टेस्ट तरीका से चल रहे हैं। ये भी हो गया 60 डिग्री। तीसरा सवाल 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस वही तरीका है। 60 को हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक, तो आप बताइए 0 से 0 काट दिए, 6 से काट दिए 3 बार में, तो ये क्या आ गया, पाई बटे 3 रेडियन। ठीक, तो अगर आपसे फिर से वही बात बोल रहे हैं, अगर आपको संभव हो, याद तो हो ही जाएगा सर, अगर आप आगे पढ़ते रहेंगे याद हो ही जाएगा, लेकिन अभी ध्यान में रख लेंगे तो बढ़िया है कि 60 डिग्री को हम पाई बटे 3 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये दोनों बात आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल एक फंडा पढ़े थे कि सर डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस उसी चीज का सॉरी पाई बटे 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बस उसी चीज का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है, आगे
चलिए 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल 150 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब तो आपका रटा गया है सर, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपको क्या, रेडियन में। तो 0 से 0 गया, 3 से 5 बार में गया, 3 से 6 बार में गया, तो क्या आंसर आ गया 5 पाई बाई 6 क्या, रेडियन। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 270 डिग्री। चलिए 5वां सवाल 270 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, 270 है उसको पाई बटे 180 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में आ जाएगा आंसर। ठीक, तो 0 से 0 गया, 3 से 9 बार में गया, 3 से कितना बार में, 6 बार में गया, फिर 3 से 3 बार में गया, फिर 3 से 2 बार में गया, तो आंसर आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन। 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो अगर आपको पॉसिबल हो, संभव हो आपसे, तो 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 रेडियन याद रख सकते हैं। हो तो जाएगा ये याद वक्त के साथ, बट अगर संभव हो तो अभी से आप याद रख सकते हैं। तो होप सो आपका पांचों का पांचों सवाल आप भी बना लिए होंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन जब हम सवाल से प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें चीज में स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो होता है वो ज्यादा बढ़िया से आपका हो जाता है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब सवाल क्या है, अब सवाल को थोड़ा उल्टा कर दिए। सवाल क्या, इससे पहले हम लोग क्या किए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं चल रहा हूं। और जैसा कि मैं पहला सवाल को दोनों तरीका से बताऊंगा, फिर आगे के सवाल को जितना कम समय लिए हुए शॉर्टकट तरीका से बताते चल जाएंगे। तो पहला सवाल जो है आपको पाई बाई 12, पाई बाई 12, क्लियर है। अच्छा, इसको ये क्या है सर, ये रेडियन में है, इसको किस में, डिग्री लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, इसको डिग्री में लाना है। ठीक, तो मेथड 1 पहला तरीका कैसे करेंगे हम, सर हम एक ही बात पढ़े हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या, 180 डिग्री। इस बात को हम बोले ना, आपको बेसिक चीज है, इसी से सारा जो भी रिलेशन निकाले हम लोग, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, इसी से सारा बात आया। तो आप कम से कम कुछ नहीं तो इस बात को जरूर याद रखें। ठीक, चलिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर हम आपसे छोटा सा बात बोलेंगे कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 180 बटे का पाई डिग्री, कोई परेशानी नहीं। ठीक, लेकिन 1 रेडियन थोड़ी निकालना है पाई बाई 2 रेडियन। तो 1 रेडियन को पाई बाई 12 निकालना है। तो 1 रेडियन को पाई बाई 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको पाई बाई 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई बाई 12 से जब आप इधर मल्टीप्लाई किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 180 बटे का पाई इंटू का पाई बाई 12 होल पे पावर क्या सर, डिग्री। यहां तक बात समझ में आया, हमको बेसिक बात पता था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। अच्छा, 1 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री में आ जाएगा। हमको 1 रेडियन का वैल्यू नहीं निकालना, हमको पाई बाई 2 रेडियन का वैल्यू निकालना, 12 रेडियन का निकालना है। तो पाई बाई 12 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 बटे का पाई इंटू का पाई बाई 12। ठीक, अब बताइए सर, पाई भाई साहब से पाई भाई साहब चले गए, क्लियर है। 12 से अगर हम काटेंगे तो 12 1 12 12 15 चला गया। तो इसका मतलब सर इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। तो पाई बाई 12 रेडियन का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 12 रेडियन का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ठीक, जिस बच्चा को बोलेगा सर इतना बात काहे करेंगे, शॉर्टकट तरीका से बढ़ना है तो और बढ़िया, मेथड 2 उनके लिए ही है। ठीक, सिंपल सी बात है, पाई बाई 12 है। ठीक, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, बढ़िया। तो शॉर्टकट तरीका आपको हम बता दिए हैं कि सर पाई बाई 12 को, मतलब रेडियन को आप जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप कुछ नहीं कीजिए ना, 180 बटे पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो वो जो एंगल आ जाएगा वो एंगल आपको किस में आ जाएगा, वो एंगल आपको डिग्री में आ जाएगा। हम क्या बोले कि रेडियन में है, डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है, शॉर्टेस्ट तरीका है 180 बटे, आया कहां से, आया यहीं से है, आया यहीं से। तो इतना काम ना करके कुछ समय आपका बचेगा, इस वजह से डायरेक्टली आप क्या करेंगे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से पाई कट गया, 12 से को 180 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बार में, तो आपका फाइनल आंसर फिर से वही आ गया। और आना भी चाहिए, एक ही सवाल है तो एक ही आंसर आना चाहिए। बस ये तरीका है बेसिक से, ये तरीका है शॉर्टकट। शॉर्टकट भी क्या है, बेसिक से ही डिराइव होता है, ऐसा थोड़ी कि बाहर अलग ग्रह से लाया जाता है शॉर्टकट को, नहीं, बेसिक तरीका से ही डिराइव होता है। बस इसमें है कि समय कम लगेगा, इसमें है क्या कि कोई थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप पाई बटे 180 या 180 बटे पाई में मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तब आप हमेशा याद रखिएगा ये जो अपना बेसिक तरीका था ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। क्लियर है? तो पहला सवाल होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, इतना समय मिला है आपको कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, अब जो बाकी का जो सवाल है, जैसे ये तो अपना बन गया सवाल, अब जो बाकी का सवाल है, बाकी का सवाल को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका से ही देखेंगे। बेसिक तरीका पहला को हम लोग देख लिए। ठीक, आगे देखिए, दूसरा पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या करना हमको, पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। सर अभी तो समझाए आप कि पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बटे का पाई से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। ठीक, तो काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, 5 चौके 20, तो आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये बात फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं कि पाई बाय 4 का वैल्यू 45 डिग्री, या 45 डिग्री को हम लोग पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं। आपका इच्छा, वक्त के साथ आपको याद हो जाएगा, उसका आप चिंता ना करें। तीसरा सवाल, ठीक, ये हो गया अपना पाई बाय 4। अब आता है पाई बाय 18, पाई बाय 18। तो अगर हमको बताइए इसको हमको क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 180 बटे पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, डिग्री में आ गया। आसान है, याद भी हो गया होगा, रटा भी आ गया होगा आपको, एक डिग्री में आ गया। तो पाई से पाई काटेंगे, 18 से जब इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गया, होप सो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, चौथा सवाल, पाई बाय 9। ठीक, पाई बाय 9 कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। पाई बाय 9, तो सर पाई बाय 9 है, इसको आप चाह रहे हैं, सवाल वाला चाह रहा है कि हम डिग्री में कन्वर्ट कर दे। रट चुके हैं कि 180 बटे पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 9 से 20 बार में 180 चला जाएगा, तो आंसर आ गया 20 डिग्री। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तीसरा, चौथा भी हो गया, और आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, 3 पाई बाय 12। ठीक, ध्यान देंगे, आपको ये सवाल हम डिग्री में भी करवाए थे, डिग्री से रेडियन में, तो आपको पता है कि 3 पाई बाय 12 का वैल्यू आपको बोले भी थे याद रखने के लिए। 3 पाई बाय 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, पाई बाय 4 लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या आता है, 45 डिग्री। लेकिन एक बार कर भी लेते हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं कि गलत। 3 पाई बाय 12 है ये। ठीक, 3 पाई बाय 12। ठीक, हमको क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो एक ही बात पता है कि 180 बटे पाई से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, 180 बटे पाई से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाता है। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 4 बार में चला गया 12, 4 से ये कितना बार में चला गया, 45 बार में चला गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 45 डिग्री। आना भी चाहिए, अभी भी बोले आपको 3 पाई बाय 12 को क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो पाई बाय 4 आ जाता है, और पाई बाय 4 को हम निकाल चुके 45 डिग्री। लेकिन हम वैसे नहीं मानेंगे, हम अपने तरीका से एक बार चीज को निकाल लेंगे और बाय डिफॉल्ट वही आंसर आ गया।
तो होप सो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। अगर आपसे नहीं हुआ, मेरे उम्मीद से आपसे हो ही गया होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी इस सब चीज पे आपको। अब आपका 2 मिनट लेंगे, एक छोटा सा बात है वो आपको बताना है, ठीक। तो आप अपने नोट्स में नोट डालिएगा इस बात पे, क्या समझिएगा मेरी बात को। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम घड़ी मान लिए इस तरह से, तो आपको पता है कि यहाँ 12 बजा, यहाँ 6 बजा, यहाँ 9 बजा और यहाँ पर 3 बजा, ठीक। तो घड़ी कैसे चलता है, टिक 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 टिक, कुछ इस तरह से चलता है। तो घड़ी के डायरेक्शन में चलना पता भी होगा, बट फिर से भी बता रहे हैं कि घड़ी के डायरेक्शन में चलना इज नोन एज क्लॉकवाइज। और घड़ी के उल्टा, अगर आप ऐसे चल रहे हैं उल्टा, घड़ी के उल्टा चलना इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब साथ में चलना, एंटी वर्ड आ जाता है मतलब अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। घड़ी के साथ में चलना इज नोन एज क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चलना इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो कुछ बात है जो आपको लिखना है कि पहला, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस। क्लियर है। तो हम एक एंगल बना रहे हैं, मान लेते हैं एक लाइन ऐसे गया और ये थीटा बना। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक लाइन ऐसे गया और यहां से एक एंगल बना रहे हैं, वो थीटा बना, ठीक। अब एक लाइन हम मान लेते हैं ऐसे गया और ये एंगल जो बना कुछ ऐसे बना, थीटा, ठीक। तो समझिएगा ये जो है ये कैसे चल रहा है, टिक टिक टिक, घड़ी के उल्टा चल रहा है। देखिए ना, घड़ी के उल्टा चलना, ये वाला एंगल देखिए, एरो देखिएगा आप इसका, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे और तो कुछ इस तरह से चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है वो। तो अगर हमारा थीटा, इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, देन थीटा, ये एंगल, ये थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव। बस अभी ध्यान में रखिएगा, आगे अभी समझाएंगे आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और डिटेल में जब ट्रिग्नोमेट्री में डूबेंगे तो सारा बात समझेंगे। हम क्या बोले कि जब आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, तब थीटा मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट बात, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है ना, तो घड़ी भी ऐसे चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, घड़ी भी ऐसे चल रहा है। तो अगर आपका थीटा, इफ थीटा इज क्लॉकवाइज, if theta is clockwise, then theta is taken as negative, या हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से नेगेटिव को लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले, जब आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उस थीटा को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, एंड जब आपका थीटा क्लॉकवाइज चलेगा देन वी विल कंसीडर दैट थीटा एज ए नेगेटिव। तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, रहने दें। तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे भी अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बात बचा हुआ, जो भी बेसिक फार्मूला है सारा सब कुछ करके एकदम एक बार पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ेंगे कि फिर जीवन में ये सब चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आई मीन जीवन मिनटू से कि 11th-12th में ये सब चीज को फिर से आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए और एक प्रॉपर तरीका से हम आपको प्लेलिस्ट बना के ये सब चीज डिलीवर करते रहेंगे, ठीक। तो लास्ट में यही बात है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति में हो, बस खुश रहिए, बेहतर रहिए, उसी से आपका काम बनेगा। और कोशिश कीजिए कि किसी भी हाल में आप पॉजिटिव रह पाए, खुश रह पाए, और दूसरे को जितना हो सके मदद करिए आप, ठीक। चलिए, थैंक यू।